नमस्कार दोस्तों, आज हम सूचना का अधिकार पढ़ेंगे। विश्व में सर्वप्रथम 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय को माना जाता है। अरुणा राय तमिलनाडु से है। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं तथा सेवानिवृत्त प्रथम आईएएस अधिकारी हैं। प्रथम आईएएस अधिकारी तो वैसे नहीं होकर ये प्रथम सेवानिवृत्त यानी रिटायर आईएएस अधिकारी थी। अरुणा राय ने 1995-96 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर चांदगेट ब्यावर अजमेर से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। कहाँ से चलाया था? चांदगेट ब्यावर से, जो वो कहाँ पर है? अजमेर। लेकिन वर्तमान में ब्यावर को अलग से जिला बना दिया गया है। और इनके संगठन का क्या नाम था? मजदूर किसान शक्ति संगठन। भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार 1997 में तमिलनाडु व गोवा में लागू किया गया। सर्वप्रथम ये तमिलनाडु और गोवा में 1997 में लागू किया गया। और जो अरुणा राय थी वो भी कहाँ से थी? तमिलनाडु से थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सन 2000 में अशोक गहलोत के समय सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में लागू लाया गया और 26 जनवरी 2001 से प्रभावी हुआ। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये अशोक गहलोत के समय 2000 में लाया गया और 26 जनवरी 2001 से प्रभावी हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय 25 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को तत्कालिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। यानी 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू किया गया। उस समय राष्ट्रपति थे कलाम और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और राजस्थान में जब ये लाया गया 2000 में, उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और ये 26 जनवरी 2001 से प्रभावी हुआ। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 में को लागू हुआ था। ये प्रभावी हुआ था राजस्थान में 2001 से। लेकिन राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को देश में और अगले दिन 13 अक्टूबर 2005 को राजस्थान में लागू हुआ। उद्देश्य पढ़ेंगे इसके। सूचना सभी सरकारी अर्थात सार्वजनिक संस्थाओं से मांगी जा सकती है जो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती है, लेकिन निम्न संस्थाओं से सूचना नहीं मांगी जा सकती। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती है? आईबी, सीबीआई, सैन्य और सशस्त्र बल, सीआईडी, आरएंडएडब्ल्यू और निजी संस्थाएं। इन 6 क्षेत्रों से हम क्या नहीं कर सकते हैं? सूचना के अधिकार के तहत हम सूचनाएं नहीं मांग सकते हैं। लेकिन जो हम सूचनाएं मांगते हैं वह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में इसका उल्लेख है। लेकिन हम आईबी, सीबीआई, सैन्य सशस्त्र बल, सीआईडी, आरएंडएडब्ल्यू और निजी संस्थाओं से सूचनाएं नहीं मांगते। आगे हम पढ़ते हैं सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। यदि 30 दिन के बाद सूचना देते हैं तो वह नागरिक से फीस नहीं लेगा। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है कि यदि वह सूचना उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी नहीं करवाता है
या सूचना प्राप्तकर्ता सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है, 60 दिन के अंदर वरिष्ठ यानी उसके सीनियर लोक सूचना अधिकारी को शिकायत कर सकता है। यदि वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो 30 दिन के अंदर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। देखो इसमें 3 प्रक्रियाएं हो रही है। पहली तो 30 दिन के अंदर सूचनाएं देता है तो वह क्या, हम सूचनाएं देता है तो हम क्या, उसमें पीएस की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। अगर वो 30 दिन के अंदर सूचनाएं नहीं देता तो हम उससे सीनियर यानी वरिष्ठ अधिकारी से 60 दिन में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूचना वरिष्ठ अधिकारी में नहीं देता है तो 30 दिन के अंदर हम केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरी और अंतिम प्रक्रिया है अंतिम अपील। यदि राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूचना आयोग के पास भेजी जाती है, और यदि समवर्ती सूची का विषय है तो दोनों आयोग के पास अपील की जा सकती है। इसमें जो अंतिम अपील के अंदर 2 प्रकार की शर्तें, एक तो अगर राज्य सूची का विषय होगा तो हम राज्य सूचना आयोग, और समवर्ती सूची का विषय हो तो हम केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग दोनों से अपील कर सकते हैं। अब हम इसके लिए मतलब मुख्य बातें, अगर हम सूचना प्राप्त करते हैं तो इसके लिए हमें मुख्य बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 1 नंबर पर आता है, यदि सूचना अन्य विभाग से संबंधित हो तो वह 5 दिन के भीतर आवेदन संबंधित विभाग को हस्तांतरित होगा, और सूचना 35 दिन अर्थात 30 + 5 दिन में दी जाएगी। उसमें क्या होता है, पहली प्रक्रिया क्या होती है कि 5 दिन में आवेदन संबंधित विभाग के पास जाता है, और 30 दिन के अंदर अर्थात 30 + 5 अर्थात 35 दिन में सूचनाएं दी जाएगी। दूसरी प्रक्रिया यह है कि यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तो हमें 35 दिन की जगह 40 दिन में सूचना दी जाएगी। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हो तो 48 दिन में सूचनाएं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मामला हो तो 48 दिन अर्थात 2 दिन में सूचनाएं दी जाएगी। बीपीएल वालों के लिए सूचना प्राप्त करना निःशुल्क है, यदि एपीएल वालों जबकि एपीएल वालों के लिए 10 रुपये का शुल्क है। सूचना ना देने या मना करने पर प्रतिदिन 250 रुपये की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सूचना नहीं प्राप्त होती है तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धन्यवाद।